इधर भी फोन लग गया था ना, इधर से फोन बजा था। साहब सीएम के मीटिंग कर चुके, मीटिंग चल रही उधर आ गया आपके पास दोबारा। इसके बाद विजय कुमार थोड़ा सा 2-3 महीने, चलो बहुत। इसके बाद 2 महीने पहले। इसके बाद नरेंद्र पाल सिंह। वेरी गुड। अब एक आध रील में बना के डालना अच्छा चलेगा। इसके बाद धर्मेंद्र कुमार। इसके बाद हरवंश लाल। बाद गणेश कुमार। गणेश कुमार सना। चलिए बढ़िया है। गणेश रुशन के बाद नितिन शर्मा। कब देखी? नितिन शर्मा सना राकेश कुमार। पूरनचंद संजीव कुमार। बढ़िया है। इसके बाद अजय सिंह। सबसे पहले तो मैं जो फैमिलीज़ फ़ोन लेने आए हैं उनको, बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारी एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट टारगेट है कठुआ पुलिस का, वो ये है कि लोगों को पुलिस कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी पहल है। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चोरी का सामान वापस लौटाना या खोया हुआ सामान वापस लौटाना। उसमें ही इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जिसका फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में पैसा जाता है, उनके पैसे लौटाना। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नारकोटिक्स की तस्करी पे रोक लगाना। तो पीछे हम लोगों ने साइबर क्राइम और नारकोटिक्स पे और मोबाइल रिकवर करने पे जो काम किया है वो सब आपके साथ हम रेगुलरली शेयर करते रहे। लेकिन आज हमने इस साल की पहली जो रिकवरी ड्राइव है उसको कंक्लूड करने का प्रोग्राम रखा था। तो आज हमारे पास जो है 50 मोबाइल फ़ोन रिकवर्ड है, जो करीब कुल कीमत 12 लाख रुपए के हैं, जिसमें मुझे बताया है कि 2 आईफोन है और इसके अलावा बाकी सभी स्मार्टफोन हैं। और ये जो है जैसा कि मैंने बताया 12 लाख रुपए के हैं। और पिछले 2 महीनों में हम लोग 100 फ़ोन रिकवर कर चुके हैं। और ये इससे पहले जो रिकवरी हुई थी उसमें भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी हमने फ़ोन लौटाए थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने हमारे पास कंप्लेंट आती हैं पूरे टोटल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वो सब हम लोग DPO में लेके और फ़ोन मॉनिटर करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड, ड्यूटी है रिकवर करना, इसमें मेरी पब्लिक से ये भी अपील है कि अपने घरों और दुकानों के बाहर ज़रूर CCTV लगाएं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो 10-12 हज़ार रुपये में किया जा सकता है, जिसका फीड आपके मोबाइल में आता है। अगर आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जना संदिग्ध रूप से घूमता हुआ मिलता है तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो ऐसे जो चोर हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम क्लियर करेंगे सोसाइटी से। दूसरी मेरी पब्लिक से ये अपील है कि जब भी आप कोई नई बाइक या गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आप एक छोटा 4-5 हज़ार का GPS डिवाइस ज़रूर लगाएं। उस GPS डिवाइस का भी आपके मोबाइल पे आता है अलर्ट। तो जैसे आपने गाड़ी रात में या दिन में कहीं पार्क करके रखी है, चाबी निकाल ली है और फिर अगर वो बाइक को कोई छेड़ता है तो इमीडिएटली आपके फ़ोन में अलर्ट आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिन छोटी सस्ती चीज़ें हैं जिससे हमारे भारी जो खर्चे हैं वो हम बचा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक आईफोन है 70-80 हज़ार का तो होगा कम से कम। तो जब वो 70-80 हज़ार रुपये के आईफोन के खोने पे क्लियरली हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कोई भी फ़ोन है 10 हज़ार का हो, 8 हज़ार का हो, कमाया तो मेहनत से ना। तो उसी तरह अगर हमने कोई बाइक खरीदी है या घर में कोई सामान रखा है तो ज़रूरी है कि हम लोग उसको CCTV और GPS ट्रैकर के थ्रू नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, जैसे हम आपका मोबाइल नई टेक्नोलॉजी से निकालते हैं, आप भी नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए
पुलिस की मदद करिए, जैसे हमने आपकी मदद करी है आप भी समाज की मदद ज़रूर करिए। एसएसपी सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह आपने जीपीएस ट्रैकर की बात की, तो कठुआ में इसका ये पिछले इस साल में स्पेशली हम लोगों को काफ़ी सारे मोटर व्हीकल थेफ्ट के केस आए हैं सामने। उसमें हम लोगों का हमेशा जो लॉस रहता है वो यही रहता है कि फ़ोन को तो आप ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं क्योंकि उसमें इनबिल्ट ट्रैकर होता है, उसके आपने पैसे ऑलरेडी दे दिए कंपनी को, ओप्पो को, रेडमी को ना आपने पैसे दिए हैं। आपके जो 8, 10, 12 हज़ार का मोबाइल है उसमें 500 से 1000 रुपये ट्रैकर के हैं। तो इसीलिए जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसी तरह जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं, जब मोटरसाइकिल आप लाख रुपए के ऊपर की लेते हैं उसमें भी 2000 रुपये का ट्रैकर ज़रूर लगाना है। तो ये आपका अच्छा सजेशन है। हम लोग आगे से जो PCPG मीटिंग्स होंगी, इनफैक्ट जो मार्केट वाले में उसमें जो गाड़ी बेचने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां चलाते हैं, उनको भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये डिवाइसेस अपनी दुकान पे रखें और अपने साथ जो नए लोग वो डिलीवरी देते हैं उनको ज़रूर आप कोई स्कीम दीजिए जिसमें आप उनको कैश डिस्काउंट या इन सब चीज़ों की जगह एक फ्री में GPS ही लगा के दे दो, है ना। तो ये हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर द सजेशन। सर एक आगे लोगों हमारे एडिशनल SP साहब ने एक टीम बनाई है जिसमें हम लोग 3 तरह के लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। एक हैं जो टेनेंट रहते हैं, जो आप घर में किराएदार रखते हैं। दूसरे हैं जो बाहर से लेबर आती है, वो क्योंकि हमारे पास अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे हमें पूरा सपोर्ट है, तो वो अपनी लेबर की लिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम जो है उनके गाँव में लिख के पता करते हैं कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। तो जहाँ हमें पता चलता है कि वो संदिग्ध आदमी है या यहाँ पहले किसी चीज़ में बंद रह चुका है, तो हम उसकी तरफ उस तरह से कार्रवाई ज़रूर करते हैं। और तीसरी जो हम कर रहे हैं वो है कबाड़ी वालों की शिनाख्त। तो ये 3 जो है ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पहलू है वेरिफिकेशन के। तो ये वेरिफिकेशन जो है इस साल जनवरी में ही स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने काफ़ी हेडवे भी कर लिया है। डेटा वॉल्यूमनस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले क्वार्टर में इस साल के ये सारी वेरिफिकेशन हम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। सर, एक सवाल ये रहेगा कि एक पुलिस ने मुहिम चलाई थी नो हेलमेट में। पुलिस क्या है, पुलिस जो है वो लोगों के साथ मिलके चलती है। तो हमें जितना सपोर्ट लोगों से मिलता है उतना हम कामयाब होते हैं। हमने नो पेट्रोल नो हेलमेट वाली मुहिम चलाई थी जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो। रोज़ हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि कठुआ जो है हाईवे पे है। अब अगर इसमें मेरी दोबारा पब्लिक से अपील है कि लोग अगर सवेरे दूध लेने जाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे हेलमेट नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ दिला दी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम मुहिम चला सकते हैं लेकिन उसमें पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तो जितना पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी उतनी मुहिम कामयाब होगी। अब मैं आप लोगों को ये कह के शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ कि आज जितनी बाइकें बाहर खड़ी देखी है मैंने उसके साथ किसी का हेलमेट नहीं देखा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी बाहर ही लगा दूँ ये मुहिम कि यहाँ से आप फ़ोन लेके गए तो बाहर सबका चालान कट गया, है ना। तो ये फिर वही बात हो गई कि खुद भी थोड़ा हमें इन सब चीज़ों में पहल लेनी है। बड़े सारे सिटीज़ में ये कामयाब रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रैफिक रेगुलेट कर लें या आप लोगों को चालान कर लें। तो अगर आप किसी को रोक के आप उससे 5 मिनट बहस करते हैं कि यार तुमने हेलमेट नहीं लगाया चलो फ़ाइन दो, फ़ाइन भी आजकल बड़े तगड़े हो गए, तो वो वहाँ लड़ लेगा लेकिन फ़ाइन नहीं देगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने की सोची है। जैसे बड़े सारे शहरों में जो कैमरे सड़कों पे लगे हैं वो कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और वो चालान जनरेट करके और वो मोटरसाइकिल वाले के या गाड़ी वाले के जो सीट बेल्ट नहीं लगाता उसके घर पे ही भेज देते हैं। तो हमने ये अपील करी, ये ऊपर बात डिस्कस हुई है कि इस तरह के जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जैसे हटली हो गया, ये शहीदी चौक हो गया, ये सब जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, यहाँ पे हम लोग उस तरह का कोई इनिशिएटिव लें जिससे हम लोग कर सकें। मुहिम जारी रहेगी और पब्लिक के सपोर्ट से हम लोग उसको और आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले हफ्ते ही आपको ध्यान होगा 3 चोरी की बाइक जो है वो रिकवर करी है। उसमें राजबाग पुलिस स्टेशन ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसमें 2 लड़के पंजाब से आए थे जिन्होंने आके ATM तोड़ने की कोशिश की थी। हमारी नाइट पेट्रोलिंग चल रही थी। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान SPO लड़कों ने उनको देखा, अपनी प्राइवेट बाइक पे उनका फॉलो किया, आगे हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म किया, दूसरे लड़कों ने नाका लगाया और वो लड़कों को पकड़ लिया। 3 चोरी की बाइकें उनसे जब्त की है, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये चलती रहेगी। हमारा पूरा जो फोकस है स्पेशली लोअर कठुआ में वो इसको लेके है कि यहाँ पे इस तरह की वारदातें ना हो
और इसीलिए जो मैंने बताया कि जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन जो ड्राइव है वो हम लोग चला रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी इस 2 महीने में दिसंबर जनवरी में 25 लोगों को PSA किया है, जिसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने बार बार चोरी करी है, बार बार तस्करी करी है। तो ऐसे 25 लोग अभी जेल में और इसके अलावा 5 लोग पिट DPS में। तो हर तरह से हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अपील आप लोगों से भी है, पब्लिक से भी है कि पुलिस को पूरा सपोर्ट करें। राजबाग में हम लोगों के सामने एक वारदात आई थी जिसमें 4 लोग एक घर में घुसे थे। तो वो जो है उस केस पे हमने काफ़ी हेडवे कर लिया है। कुछ लोग हमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे हम लोग अपना जो है उनका वेरिफिकेशन करके और उनको सही तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ लें। लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी क्लोज हैं और जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाए।